अब तो नहीं भगा दिए बुलबुल? एक चप्पल पड़ेगा भी तुमको इसी समय होश से कराने आ जाएगा। जो केस आप लोगों को हम दे रहे हैं ना, उसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। जी सर। क्या कारण हो सकता है कि बुलबुल सिन्हा को ससुराल छोड़कर भागना पड़ा? हम इसके लिए एक्शन करेंगे। पहले अपनी बहू को बाहर लाइए मीडिया के सामने। एक हफ्ता के अंदर विद अ वीक 30 डेज तुम्हारी बीवी को नहीं ले आए तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल ले। हेलो फ्रेंड, राम राम। कैसे हैं सब? बढ़िया, ठीक ठाक भैया। घरे पे रहियो, आओ और ये डिजिटल इंटरव्यू करियो। हम आए हैं, जैसे हम मिलत हैं सब अपने फेवरेट कलाकार से। और देखो आज हम किनसे मिल रहे हैं, संजय मिश्रा जी। हेलो सासू बेटिया में आपका बहुत स्वागत है संजय जी। नमस्ते मीनू मौसी, लेकिन आप जो है ना बोली थी खीर का वादा था, अभी तक खिलाई नहीं है। अरे अब जरूर खिलाइए, बस एक बार ये करोना फरोना गायब हो जाए, चलो हो जाए, फिर मस्त काजू बादाम किशमिश डाल के खीर बना के लेकर आएंगे आपके सेट पर। बस भगवान आपके मुंह में घी शक्कर दे और कोरोना खत्म हो जाए यार। बड़ा झंझट का विषय है कोरोना, समझ नहीं आ रहा कैसे टैकल करें। सही बात है। ये कोरोना में जहाँ सब घर ही में कैद हो गए, वहीं देखे हमने कि आपके जो बेटे की लुगाई है वो भाग गई है, ऐसा कुछ हो गया है। क्या हो गया है, जरा दर्शकों को बताइएगा। अरे का नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस खाली ब्याह हुआ है। अपने पसंद से लड़की ढूंढ के ले आया। हम तो अच्छा बड़ी बहन से करेगा, छुटकी से कर ली, छुटकी भाग गई। अच्छा। दिक्कत वाली बात कि भाई इतना नामी बाप है और बोलते हुए भी शर्म आ रहा है कि बेटी बहू भाग गई। बाप समझता है कि बेटवा भगाया है, बेटवा समझता है कि बाबूजी भगा दिए। तो अच्छा। अरे बड़ी दिक्कत है साहब, लेकिन मजेदार दिक्कत है। हाँ हम मीनू मौसी एक बात की आदत है कि दूसरे के दिक्कत में अपना मजा लेते हैं, तो हम लोग की दिक्कत अपना मजा लीजिए आप लोग। और बिल्कुल सही, एकदम एकदम सही कही। वैसे हम दर्शकों को बता दें कि एमएक्स प्लेयर में बहुत जल्दी वेब सीरीज आईवे वाली है, जेको नाम है रनअवे लुगाई, और उनमें जे संजय मिश्रा जी हैं बे नजर आईवे वाले। लेकिन एक बात बताइएगा, आपका इस वेब सीरीज में कैसा किरदार है? देखिए बातों के अंदर, हम ट्रेलर देख लिए हैं और बातों के अंदाज से बिल्कुल लग रहा है कि आप एकदम मजेदार कॉमेडी कर रहे हैं। अब कितना मजेदार हो तो आप देख के बताइएगा, लेकिन जो कैरेक्टर क्या बोले इसका ऐसा है कि मतलब बड़ा डोमिनेटिंग पापा है। अच्छा। बेटा वो कल आज अंडा बनेगा, वही खाना पड़ेगा। आओ। बनेगी खीर और खिचड़ी, यही सब। और तुम यहाँ नौकरी करो, वहाँ उठो, इतने बजे जागो, इतने बजे सो, ऐसा बाबूजी बेटा हाँ। के बाद मतलब जो पगलाते हैं। बहुत बहुत ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर है मतलब। अच्छा। हाँ, आप जैसी कोई मौसी नहीं है हमारे घर में, नहीं तो उसको दूध सब खिला उला के ठीक ही रखती, लेकिन खुद ही पाले हैं, खुद बड़ा किए हैं, तो बड़ा डोमिनेटिंग है। अच्छा, वैसे डोमिनेटिंग की बात याद आई है कि देखिए एक जमाना था जहां पर माता पिता बहुत ही डोमिनेट। ये तो आजकल की जनरेशन है जो बच्चों के सामने पिघल जाते हैं, नहीं तो पहले के माता पिता इतने डोमिनेटिंग होते थे कि डंडा लेके बैठे रहते थे कि पढ़ो नहीं तो डंडा लग जाए। सही कह रहे कि नहीं? हाँ, कुछ मामलों में माता पिता को डोमिनेटिंग होना भी चाहिए। तो सही बेटा बात है। दिशा दे रहा है ना। अब ओ। रेलगाड़ी का मेरा ड्राइवर बड़ा डोमिनेटिंग है यार। सामने भागना चाहते हैं, वो कहता है सीधे चलो। आओ। बहुत डोमिनेटिंग है, तो बहुत लोग पर असर पड़ जाएगा। तो डोमिनेशन ठीक भी है, लेकिन थोड़ा फ्रीडम भी देना चाहिए। एज ए बिल्कुल फादर सही। थोड़ा फ्रीडम भी दो कि वो खुद एक्सप्लोर करे दुनिया। हम उसी हम्म, गलत तो नहीं बोल रहे ना। एकदम सही बोल रहे हैं। नहीं तो फिर बच्चा भगने की जैसे आपकी लुगाई वो आपके बेटे की लुगाई जो है वो भग गई है ना, वैसे हाँ, बच्चों के भागने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर ज्यादा डोमिनेटिंग पावर रख दिखा दो तो। जी 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 जी, तो वही बाप ने खा दिया होगा तो भाग गई होगी, कुछ हुआ होगा ऐसे। बाकी तो आप लोग बताएंगे। जी जी। अच्छा एक बात बताइए, देखिए हम पूरा तो चीज नहीं पूछेंगे लेकिन जरा सा पूछेंगे, ये जो रनअवे लुगाई है, एक ही कहानी, बेसिकली कहानी क्या है? और आपका जो किरदार जैसे कि आप बताए हैं डोमिनेटिंग है, और आपकी मतलब ये नेता भी बोले हैं कि पहले अपनी बहू को ढूंढ के लेकर आइए और फिर मतलब दर्शकों के सामने फिर आगे की बात करेंगे। तो एग्जैक्टली कहानी क्या है? थोड़ी बहुत बताइएगा, कहा- ज्यादा नहीं। कहानी जो है टोटल पारिवारिक है, जो आपके घर में भी होता है, हमारे घर में भी होता है। बहुत पारिवारिक कहानी है, पारिवारिक कहानी है, सामाजिक कहानी है, हल्की फुल्की घर की कहानी है अच्छा। कि मैच जोड़ी आ गई है। हम्म समझ रहे कि नहीं? हम्म 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 हम्म।
और तो भगवान नहीं होता तो हर इंसान भी एक दूसरे से मैच नहीं खा पाता है, तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी जोड़ी आ गई है। अब उसी पर कहानी है पूरी, अच्छा, घर गृहस्थी वाली कहानी है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये लुगाई तो भागी भागी आपके बेटे की, और आपको जो नेताजी ने क्या कहते हैं काम दिया है बहुत बड़ा कि पहले अपनी बहू को ढूँढ के लाइए। हाँ, तब बताइएगा देश मिली कि नहीं मिली? हैं? बहू मिली कि नहीं मिली? भग गई? ये तो आप देखिएगा तो बताइएगा कि मिली कि नहीं, लेकिन नेताजी ने कहा है कि पहले आपकी बहू भाग गई है, पहले उसको ढूंढ के लाइए, बाद में देश चलाइएगा। अच्छा, अच्छा, चलिए बढ़िया, मतलब कहानी तो सच में बड़ी मज़ेदार है। और जैसा कि मतलब पहली बातों-बातों में आपने कही बात कि पापा-मम्मी तो पापा जो हैं मतलब आपका जो किरदार है वो थोड़ा डोमिनेटिंग है। चलिए हम थोड़ा-सा अब रियल लाइफ में आपके बारे में भी जान ही लेते हैं। संजय हाँ, मिश्रा जी ये बताइएगा कि आपके जो पिताजी थे वे तो प्रेस में आते हैं, और ये जो ग्रैंड पेरेंट हते वे भी तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। हाँ, ब्यूरो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में, और जो ग्रैंड पेरेंट हते वे इंडियन सिविल सर्वेंट हते। तो बताइएगा मतलब आप हाँ, इस इंडस्ट्री में, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसे आ गए? मतलब आपके पापा ने क्लास नहीं लगाई कि नहीं इसी में आना है, एंटरटेनमेंट में नहीं जाना है, ऐसा कुछ? एक्चुअली हर पापा डोमिनेटिंग होता है, तो मेरे दादाजी भी डोमिनेटिंग थे, तो पिताजी को उन्होंने कहा ठीक है। मेरे पिताजी सितार बजाना चाहते और अच्छा, लिखना पढ़ना चाहते थे आपकी तरह, कुछ अच्छा, लिखे पढ़े, कुछ कहानियां लिखें, कुछ इंटरव्यूज करें म्यूजिशियंस का। लेकिन मेरे दादा को था कि नहीं, पहले नौकरी कर लो, बाकी शौक बाद में पालो। तो वो भी अच्छा। नौकरी में आ गए, तो उनके खून में भी था कहीं सितारबाजी और ये सब। तो ओह! हमको तो इनफैक्ट हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जब निकले थे तो हम कहे कि हो गया, अब एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करना है, फोटोग्राफी करेंगे। तो मेरे अच्छा, पिताजी ने मार के भगाया था हमको, अरे जाओ तुम बम्बई जाओ। 1 साल अच्छा, 1.5 साल हो गया है। दोस्त लोग कहते थे चलो यार, अच्छा, कुछ अच्छा। बात वही बुला रहे हैं तुमको, फलना बुला रहे हैं। लेकिन अभी इसी साल सुभाष घई साहब के साथ भी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी हुँ, बात है। तो हुँ, मुझे हुँ। भगाया गया था कि जाओ बम्बई जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। मेरे पापा अच्छा। मम्मी कभी ऐसे नहीं थे। लेकिन यही अफसोस है कि पापा जी मेरा अच्छा वक्त शुरुआत हुआ था तो देख पाए थे, बाद में हुँ, वो देख नहीं पाए, नहीं रहे। मौसी इस बात का बहुत मलाल है इनको कि हुँ। मेरी अच्छी फिल्म में मेरे पिताजी नहीं देख पाए। ये बात तो है, मतलब मतलब वो अगर वो होते तो बिनको कितनी खुशी होती कि बिनको लड़का कितना अच्छी-अच्छी एक्टिंग कर रहा है, कितना सबका एंटरटेनमेंट कर रहा हुआ है। हाँ, और आपके आज तक चैनल में हमारा भाई काम करता था, सुमित मिश्रा, वो भी नहीं रहा। वो भी बहुत हाँ। स्ट्रगल के समय में हमको कभी 200, कभी 400, कभी 500 रुपए देता रहा। अ, हुँ, वो आज तक में थे, वो नहीं रहे। तो हुँ। नहीं देख पाते हैं अपना काम तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन आप जैसे लोग देख पाते हैं और प्रशंसा करते हैं तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको भी और उनकी आत्मा को। अच्छा एक बात बताइएगा, आपने स्ट्रगल की कहानी बताइएगा, मतलब देखिए आपके पापा ने भेज तो दिया बम्बई है कि बम्बई जाके एक्टिंग करो, कुछ तो बनो, और आप आ तो गए। लेकिन आसानी देखिए कोई भी चीज़ आसानी से तो नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो आपने जी। कितनी मेहनत करी है इस इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने की? भैया अब तो लोग हर लोग जानते हैं, घर-घर वाले जानते हैं कि हाँ, ये मिश्रा जी हैं। अ, वही जो देखो, हम क्या मानते हैं मौसी की, स्ट्रगल जो होता है ना, कि हुँ, आप हुँ। बड़ा पाव खा के जिंदा हैं कि रेलवे स्टेशन पर सो के जिंदा हैं। स्ट्रगल होता है कि सही जगह तक अपने को पहुंचाना, सही बात है, बिल्कुल सही। सही आदमी तक हमको पहुंच हुँ, जाए। हुँ, हुँ, ये बहुत जरूरी है। इस चीज के स्ट्रगल में हमको 9 साल लग गया। बड़ा हुँ, अजीब भी लगता था कि पिताजी कहते थे कभी कभी, हम लोग क्या नहीं होता था जब खाली टेलीविजन और ये सब होता था तो आओ रे देखो देखो फिल्म फेयर अवार्ड आ रहा है, आओ देखो देखो। तो बड़ा हुँ, हुँ, बुरा लगता था कि मैं भी एक्टर हूँ और किसी दूसरे एक्टर को अवार्ड मिल रहा है, मेरे पिताजी कब देखेंगे कि कभी हमको भी अवार्ड मिल रहा है। तो ये हुँ, सब स्ट्रगल होता है, और जिंदगी में सिर्फ कैरियर का स्ट्रगल नहीं होता मौसी, हर हुँ, चीज का स्ट्रगल होता है। अपना मनोबल बना बना के रखने का स्ट्रगल होता है कि सही हम बात। अपना बना के जब मौका मिले तो चौका मारे। ये हुँ, नहीं कि मौका मिला और ही टूटा हुआ है सब कुछ। बहुत चीज का स्ट्रगल होता है कि बहुत अलग माध्यम होता है सिनेमा। उसमें हम और कैसे सीखे, तो बड़ा सारा स्ट्रगल होता है। लोग हुँ, शुरू में तो मना कर देते हैं, अच्छा देखेंगे, कुछ होगा तो बताएंगे चलो। और अब उल्टा हो हुँ, गया, हमको ही डायलॉग बोलना पड़ता है, अच्छा देखेंगे कुछ होगा तो बताएंगे। अब लोग अच्छा। बोलते हैं कि
कौन डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो हम कहे अब डायरेक्टर ही चाहता है हमारे साथ काम करने के लिए। सही लेकिन जो बात। आज की जिंदगी चल रही है वो स्ट्रगल मेरा बहुत कमाल का है। आज हम्म जहाँ हम बैठे हुए उत्तराखंड में जिम कार्बेट में चूल्हा में, हम्म। बहुत कमाल की जगह है। और आजकल मेरा एक नया किताब आया है, अच्छा, कौन सा किताब है? मिलवाए मिलवाए हाँ बता, मिलवाइएगा। जगद्दा। ये देखिए, ये जगद्दा है। अच्छा, नमस्ते कीजिए, मीनू मौसी है, मेरी मौसी है। नमस्ते नमस्ते। हाँ। ये हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, अच्छा और जब सुबह उठते हैं जहाँ देखते हैं इनको काम करते हुए देखते हैं। अच्छा और अच्छा। किस तरह का काम आप देखी नहीं देखिए। मौसी एक बात देखो, सिलेंडर महंगा होता है ना, तो उसका हम्म। डबल काम निकालते हैं हम। देखो, ये अरे सिलेंडर है, हाँ ये तो ठीक है, बात सही। गैस का। और और ये देखिए, ये है वो ये जो है, दुपट्टा, जिस पत्थर वाले पर चटनी, सिलबट्टा। और हम चटनी आपको सिलबट्टे पे रखे हुए हैं, हम उस पर रखे हुए हैं आपको। तो अ- ऐसी जिंदगी में यहाँ कभी कुदाल चल रहा है, कभी एक महीने से कभी सीमेंट का काम हो रहा है, तो कभी खेत कोड़ाई हो रहा है। जगतदा हमको सब बताते रहते हैं कि अभी अदरक लगेगा, अदरक में डायरेक्ट पानी मत डालिए। तो ये सब अच्छा। चीज हो रहा है। तो फिजिकली जो है, जो हम सब कुछ दुनिया में शहर में रह के, मेट्रो जगह पर रह के ये सब भूल गए। सही मतलब, बात है एकदम से। हाँ, अभी इधर एक पहाड़ है यहाँ पर, कहते हैं कि हम्म। कॉलिंग होती है, जब शेर आता है या बाघ आता है तो कॉलिंग होती है। तो हिरन अच्छा लोग कॉलिंग करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले कॉलिंग हुई है अच्छा हिरनों अच्छा की। सतर्क रहे, हो जाओ भाइयों बहनों, बाघ अच्छा। है। तो मतलब उस पहाड़ पे कहीं बाघ भी है। तो अच्छा आपसे मतलब इंटरव्यू है। सही बात है। बम्बई जैसे मेट्रो जैसे शहर में जमीन पैर रखने की तो जमीन नहीं है, अभी शेर भाग कहाँ से आई है? हैं, हाँ, तो सही कह रहे हैं। यहाँ कोरोना नहीं आ सकता है, यहाँ बाघ और हाथी आ सकता है जिस जगह पे हो। जी, कोई है ही सही नहीं यहाँ। बात। हम सही बात है है। अच्छा एक जगह, और बस अच्छा कुछ। जी जी हाँ, जी। एक बात बताइएगा। देखिए एक सवाल हमारे मन में बहुत ही है। देखिए जो किरदार होते हैं ना, जो हम्म। कलाकार होते हैं, पहली बात है वो किरदार, पहले आपको किरदार मिलते होंगे और आपने जैसा कहा कि अब आप चुनते हैं कि आपको कौन सा करना है, हैं? आप समझदार है मौसी। और एक दिखाई जाती है कहानी, अच्छा। सुनाते सुनाते आप कहानी पूरी दिखा देते हैं। तो हम्म। अच्छा जो होता है वो कहानी दिखा देता है, अच्छा। आपका चरित्र दिखा देता है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तब एकाएक मन करता है, हाँ, जैसे कड़वी हवा मेरी एक फिल्म थी, अब उसमें अंधा बनना था। क्लाइमेट चेंज पे थी, अब क्या करें क्या नहीं करें कैसे करें। डायरेक्टर ने पूरा चरित्र दिखा दिया मुझे, और उसके बाद कहा 4-5 फिल्में दी, कहा कि भैया ये फिल्म देख लेना, हम्म। इसमें अंधों का रोल बहुत अच्छा है। हम जब देखने बैठे तो हम कहे नहीं देखूंगा, अगर अच्छा देखूंगा तो मैं उनकी नकल करने लगूंगा, अच्छा, अपने से जो करूंगा, वो ताकि आप सही। मेरी फिल्म दूसरे कलाकार को दिखाएं, देखिए वो अंधा का रोल किए थे तो कुछ ऐसा चाहिए। तो ये सब हम्म। चूज करते हैं हम लोग। अब जैसे ये अपनी रन अवे लुगाई में एक सबसे बड़ी चीज थी कि बिहार हमारा घर है। हम ओ। बिहार का पूरा, मतलब वहां जाएंगे, एक सोनपुर जगह है, तीसरी हम्म। पिक्चर आई थी मौसी, तो उसमें राज कपूर जिक्र करते हैं चलो सोनपुर के मेला चलते हैं। तो वो मेला तो अब कम हो गया, तो उसी रियल लोकेशन पर हम लोग शूटिंग करना है। अच्छा। और भाषा अपनी है, सब कुछ ओ। अपना है। तो इस आधार पर भी थोड़ा हम कभी कभी चूज करते हैं। लेकिन आजकल अच्छा। ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से क्या हो गया है, बहुतों को अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अब आपसे मिलने का मौका मिला, वैसे तो आप घर पर मिलती नहीं है, लेकिन ओ। ओटीटी पर आपसे देखिए मुलाकात होती है। तो अच्छे अच्छे किरदार आते हैं, तो कभी कभी हाँ यार ये किरदार करना है, जीते जी मुझे ये रोल मैंने कभी नहीं कर पाऊंगा, अच्छा। तो ये करना है। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं हाँ हाँ। जिसको करके आप चुनते हैं। कभी कभी गड़बड़ा जाती हैं वो चीजें, सोचते आप हम्म। कुछ और है, होता कुछ और है, वैसा सा हो जाता है। बाप रे बाप, कितना धूप आ रहा है। सही बात है। लेकिन मतलब, एक और बात देखिए, टीवी इंडस्ट्री में जो भी सीरियल आते हैं, सीरियल की बात कर रहे, जो सीरियल आते हैं उसमें ऑडिशन दिए जाते हैं। बेचारे मतलब जितने नव कलाकार हैं वे ऑडिशन दे दे के इंतजार करते हैं कि कब हमें कोई किरदार मिलेगा। लेकिन अब आप जिस स्थान पे पहुंच गए हैं, ठीक है, उस हाँ स्थान पे ऐसा होता है कि जो राइटर होता है वो आपको सोचकर किरदार लिखता है, या किरदार लिखकर आपको बताता है कि भैया ऐसे निभा, मतलब आप उसे कैसे निभाएंगे अपने अंदाज में, देख लीजिएगा ऐसा। हाँ हाँ, अब ये एक अच्छी बात तो है कि
बड़ा अच्छा भी लगता है सुनने में कि कोई कहता है कि सर आपको देख करके हम पूरी कहानी लिखे। जैसे अच्छा। आंखें देखी मेरी एक फिल्म थी, तो हम्म। कहे आपको देख के एक कहानी लिखे। कामयाब एक फिल्म थी मेरी, आपको देख के एक कहानी लिखे। जो भी अच्छा। मतलब रूल है, अब अगर आपको देख के लिखा गया तो ये सुनने में भी अच्छा लगता है। पहले होता था हम्म। सुनो जो राइटर लिखे वही बोलना, किंतु परंतु हम्म। मत लगाना कुछ भी, ठीक आओ। है। अब है कि सर आप जो बोलते हैं मैं वही लिखा हूँ। रोहित अच्छा। शेट्टी एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने काफी गोलमाल वगैरह बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं। हाँ, आओ। अभी उनकी एक फिल्म है सर्कस जो हम किए हैं, तो मेरे ही तरीके से वो लिखा ही हुआ है, अच्छा। तो आसानी हो जाती है। और अब सही जब बात। जो आप सीरियल की बात कर रहे हैं कि जिसमें ऑडिशन होता है, पलना होता है, सुनो ऐसा करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ, उसमें बेचारा वो करता है। थोड़ा भी लुक मिल गया, अगर हमको कभी कोई मौसी का रोल होगा हम आपको ऑफर करें, बुरा मत अरे मानिए। अब बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम तो मुंह उठा के सीधा चले आएंगे, बाकी आप देख लीजिएगा। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ हमारे मन में है, देखिए रनअवे लुगाई की कहानी तो समझ में आ गई, है? हम्म, उसमें आप हम्म, थोड़े डोमिनेटिंग भी हैं, लेकिन हम्म, और जो डोमिनेशन में आपने उसमें जो हास्य पैदा किया है किरदार में, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन रियल लाइफ़ में आप अपनी लुगाई के सामने डोमिनेट करते हैं, के हँसाते रहते हैं, मतलब कैसे? आपका अंदाज़ क्या है रियल लाइफ़ में आपकी लुगाई के आपको सामने? अपनी लुगाई के सामने कौन डोमिनेटिंग बनेगा? ये तो बात सही कही। हाँ, और क्या होता है कि हम कभी कोई भी पैसा अपने से नहीं लेते। ला भाई तुम लो उधर दो, मेरे पास एक पैसा नहीं रहता कभी अच्छा। भी। हाँ, कभी नहीं रखते, आज से नहीं, मेरी बहुत पहले से आदत। तो उसके लिए लुगाई के सामने सुनो जरा 5,000 दे देती। अच्छा। हाँ, मतलब समझ रहे हो कि नहीं? तो हाँ, बिल्कुल। हाँ, और हम इतना लोगों में हंसी हंसाई हो जाता है कि मेरे बच्चे कहते हैं पापा आप मुस्कुराते क्यों नहीं? तो घर में अच्छा। कभी कभी आपको अपने लिए जीना पड़ता है ना, क्योंकि घर है वो, उससे आप, हुँ। तो ये चीज थोड़ा मिस हो जाता है घर में। आप इतना वहाँ सेट पे हंस लिए, हाँ हाँ हो सब हो गया, काम खत्म, अब मैं मेरे घर में एकदम हाँ। तो वो अरे! लेकिन कभी कभी हम लोग हंसते हैं। आजकल हम जहाँ पर हैं, अपनी बड़ी बेटी पल को लेके आए हुए हैं, 12 साल की हैं वो, और तबाह कर दिया है। तो मैं बड़ा सल्यूट करता हूँ ऐसे माओ को जो पिताजी ज्यादातर काम पे रहते हैं और ऐसे बच्चों को संभालती हैं। लेकिन हुँ। जब वो यहाँ आती है तो पापा कहाँ जाना है, जब वो वहां जाती है तो पापा यहाँ आना है, यही सब। तो मैं बड़ा हैट्स ऑफ हूँ हमारी लुगाई के लिए, हाँ। पर्सनल लुगाई के लिए, कि भाई कि अब बहुत सही संभालती होती। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं है, कब क्या बोले, ऐसा मेरा भी बढ़ जाए, पापा यहाँ सही जाना बात। है तो हाँ सही नहीं तो सही बात है, ऐसे मतलब हाँ, अब मतलब क्या कहें, मतलब मिश्रा जी आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। आपकी जो आने वाली वेब सीरीज़ रनअवे लुगाई उसके बारे में तो जाना ही जाना, लेकिन रियल लाइफ़ में आपकी लुगाई के बारे में भी जाना तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, तुरंत नाम आने है। वाले हाँ, आने वाले प्रोजेक्ट के ना बारे में बताइए ज़रा, इसके अलावा कहाँ का संजीवनी मतलब अदाकारी दिखाते हुए नज़र आएँगे और हँसाते हुए नज़र आएँगे? हंसाता भी नजर आऊंगा, रुलाता भी नजर आऊंगा। बहुत सारी फिल्में हैं, मेरी लाइनअप है अच्छा, जो अच्छा। थोड़ा सा डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस हुँ। लॉकडाउन। लेकिन बहुत सारी फिल्में हैं, ग्वालियर है, ये कभी मैंने रोहित शेट्टी की सर्कस की है, संतोष शिवन की मुंबईकर की है, काफी सारी फिल्में हैं। अभी तो लाइन से नाम भी याद करना पड़ेगा, कम 10-12 फिल्में हैं जो एक के बाद आप अरे वाह! देख सकेंगी मौसी, लेकिन आपको सेफ रहना पड़ेगा देखने बिल्कुल, के बिल्कुल, हम तो घर ही में बैठे हैं, लिए। देखो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सोशल डिस्टेंसिंग जो आप मेंटेन किए ना, एकदम। कहाँ पर है इस हम वक्त आप? बम्बई बम्बई, दिल्ली? बम्बई ये छोटे वाले माचिस की डिबिया जैसे घरों में बैठे हैं, मतलब निकलने को नाम ही ना ले रहे। हाँ, नहीं नहीं सही कर रही हैं। और हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ कोई कोरोना का डर नहीं है, यहाँ बाघ शेर का डर है मौसी। बस आप खाली प्रार्थना करना। बस, बिल्कुल, बिल्कुल, बस बिल्कुल बात हाँ। बा और हमारे जगत भैया हमारे साथ यहाँ साथ देते हैं, वो बैठे हुए। जगत भैया बोल दो, तो ठीक से रहिएगा। आओ। आप भी ठीक से रहिएगा जगत भैया जी, आओ। बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी, आपसे बात करके सच में बहुत मज़ा आया। बस अब उम्मीद करते हैं कि रनअवे लुगाई देखकर उसको हम फिर बताएँगे आपको कि कैसी लगी, और लुगाई मिली कि नहीं मिली वो भी जानेंगे, ठीक है? जी 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 जी। जी, धन्यवाद प्रणाम। मौसी, धन्यवाद। हाँ, एकदम प्रणाम, प्रणाम।